बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों के जान माल को, औलादों को, इज़्ज़तों को अपने हिफ्ज़ मान में रखिए। आज मैं आप लोगों के साथ इतनी कोई खुफिया किस्म की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, आलू मटर पुलाव की रेसिपी, कि ये एक दफ़ा आपने बना ली और किसी को खिला ली, उस बंदे ने आपका फ़ैन हो जाना है। और ये रेसिपी प्रॉपर बिरयानी और पुलाव की टक्कर की है। तो हम स्टार्ट करते हैं और खुफिया चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं। हमने ऑयल ले लेना है यहाँ पे आधे कप से भी थोड़ा सा कम, क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, उसके हिसाब से मैं ले रही हूँ। फिर हमने मीडियम साइज़ का प्याज डाल देना है स्लाइस में काट के, क्योंकि स्लाइस में कटे हुए अच्छे लगते हैं। उनको बस थोड़ा सा हमने ब्राउन होने तक पकाना है, जैसे चावलों में यूजुअली होता है। फिर हमने एक ये खुफिया चीज़ ले लेनी है। अब इसमें है सौंफ आधी चम्मच सूखा धनिया, 2 मिर्चें, 4 जवे लहसुन के, 2 इलायचियाँ हरी और थोड़ा सा अदरक का पीस, ठीक है, छोटा सा। अब इन चीज़ों को हमने पीसना है इस वाली चीज़ में, ये सबके घरों में ये चीज़ होती है। इसमें डाल के हमने इसको कूटना है, पीसना है फ्रेशली, ठीक है। ये जब चीज़ आप ऐड करते हैं ना अपने पुलाव में, ओ हो इतने कोई मज़े की खुशबू, क्या मज़े का टेस्ट इसमें डेवलप होता है। प्याज हमारे ब्राउन हो गए अच्छे से, मतलब इस स्टेज तक ब्राउन हो गए। उसके बाद हमने अपना ऐड कर देना है लहसुन अदरक और वो जो हमने पेस्ट बनाया था स्पेशल वाला। अब आप देखिएगा इस तरह से ददरा ददरा सा होता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पेस्ट पानी वाला नहीं होता। कोशिश करें कि आप पीसे और कूटें इसको, ग्राइंडर में ना करें, ठीक है। वो हमने ऐड कर देना। और जब आप ऐड करते हो ना, लिटरली इतने कोई मज़े की खुशबू आती है पूरे किचन में, पूरे घर में, और इतने कोई मज़े का ये टेस्ट डेवलप करता है। ये एक मैजिकल चीज़ है। अगर आप ये सिंपल किसी भी पुलाव में, आलू मटर पुलाव में, चने पुलाव में ये चीज़ ऐड कर देते हो ना, आपको ये राइस का एक्सपर्ट बना देता है। अब बस इसको हमने मीडियम लो फ्लेम पे हल्का सा भूनना है, क्योंकि लहसुन बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है और टेस्ट इतना अजीब सा कर लेता है, कड़वा सा। तो इसलिए हमने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है। उसके बाद हमने टमाटर डाल देने हैं 1 मिनट भूनने के बाद। फिर हम अपने खड़े मसाले इस स्टेज पे डाल रहे हैं, जिसमें ज़ीरा है, थोड़ी सी लौंग है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी का टुकड़ा है। इस स्टेज पे खड़े मसाले क्यों डाल रहे हैं? ताकि ये एकदम से डालते साथ ही जले ना। अगर हम बहुत गर्म तेल में इसको डाल देते हैं और कोई मॉइस्चर नहीं होता तेल में, तो एकदम से जल जाते हैं, ठीक है। ये साइंस है इसके पीछे। यहाँ पे हमने मिर्चें डाल दी अपनी आधी चम्मच, 1 चम्मच नमक डाल दिया, आधी चम्मच हमने हल्दी डाल दी, गरम मसाला भर के डाल दिया, होममेड गरम मसाला, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा होता है जो हमारा रेडीमेड मिलता है उसके मुकाबले। इसको अपने हल्का हल्का सा भून लेना। अब ये सारा प्रोसेस जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे हो रहा है, ठीक है। हमने साथ आलू डाल देने। आलू इसलिए जल्दी डालें क्योंकि जब तक मसाला पकता है, ताकि आलू का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाए पकना और गलना, क्योंकि आलू टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैं चिकन क्यूब डाल रही हूँ एक, ये ऑप्शनल है, वैसे तो ना डालें, लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब बिरयानी और पुलाव वाला टेस्ट आ जाता है। उसके बाद हमने कुटी हुई मिर्चें डाल ली और मसाला हमने भून लेना है इस तरह से कि जब तक ऑयल रिलीज़ हो जाए, सारा मॉइस्चर ड्राई हो जाए। उसके बाद हमने एट दी एंड अपने मटर डालने हैं। एंड पे क्यों डालने हैं? क्योंकि मटर बहुत जल्दी गल जाते हैं और आलू जो है वो गलने में टाइम लेता है। कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि मटर वाले पुलाव में मटर गायब होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गल जाते हैं। आगे फिर चावलों की पकाई होनी है, उसमें भी मटरों ने गलना है। इस वजह से हमने एट दी एंड इसको पानी डालने से थोड़ा सा पहले हमने इसको डाला है, ताकि ये ज़्यादा गले ना और इसकी शेप मेंटेन रहे। हमने चावलों के हिसाब से, अगर 2 गिलास मैंने चावल लिए, मैंने 4 गिलास यहाँ पे पानी ऐड कर दिया। हरी मिर्चें डाल दी 3 से 4। उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया ताकि इसमें बॉयल आ जाए। जैसे ही बॉयल आ गया, हमने अपने 2 गिलास चावल लिए थे, इसको भिगो के रखा हुआ था आधा घंटा पहले तकरीबन। बासमती चावल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ और चावल मैंने इसमें डाल दिया। एक एक दाना आप साफ़ किया करें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। रिस्क में बरकत होती है, घर में बरकत होती है और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सफाई अपने हाथ में लाएं, ताकि हमारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, वो भी इस तरह की चीज़ें उनमें शुरू से ही डेवलप हो जाए। बस हमने इसमें थोड़ा सा चम्मच हिला देना है और हमने इसको ढक्कन दे के यहाँ पे बंद कर देना, ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। अब मैंने यहाँ पे चूल्हा स्विच कर दिया था, क्योंकि मेरा ये बड़ा वाला बर्नर है, ये इक्वली जो है ना आग स्प्रेड करता है हर तरफ, ठीक है। मेरा पतीला थोड़ा बड़ा था, मैंने इसको थोड़ा सा स्टीम दे दिया ढक्कन बंद करके। पानी सारा मॉइस्चर हो गया इसमें। अब देखिए कि दम जितना पानी, अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मटर जो है वो प्रॉपर गल गए हैं, ठीक है, लेकिन उसने शेप अपनी लूज़ नहीं की। इवन छोटे छोटे दाने भी हैं, वो भी अपनी शेप में मेंटेन है। और चावल भी हमारे गल गए, 1 कनी 2 कनी चावल रह गए, मतलब दम वाला टाइम आ गया। ये मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत अच्छी देगी एक लुक आती है। उसके बाद हमने इस तरह से कपड़ा लपेट के ढक्कन के ऊपर बंद कर देना, ताकि कहीं से भी इसकी स्टीम रिलीज़ ना हो। 15 से 20 मिनट आपने इसको आराम से दम देना है, बिल्कुल दम वाले चूल्हे पर, हल्के वाले चूल्हे पर। और इतना झटपट, इतना मज़ेदार हमारा पुलाव तैयार हो गया। और जब ये पुलाव घर में बन रहा होता है ना, लिटरली पूरे घर में खुशबू होती है, पूरे घर में इतनी मज़े की फ्रेगनेंस होती है, महक होती है। और इसका टेस्ट पुलाव जो नॉर्मल में चिकन पुलाव है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत डाली है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत डालने से, थोड़ा सा खुफिया एक काम करने से, टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने से खाना हमारा आउटस्टैंडिंग बन जाता है। आप देखेंगे चावल हमारे खिले खिले बने हुए हैं और आलू भी गला हुआ है, मटर भी गले।
फूड कलर ऐड करने से पुलाव भी रंग बिरंगा हो गया है, दिखने में भी खूबसूरत लग रहा है। खैर ये मेरी थी आज की वीडियो, आपको पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।